तो आपका क्वेश्चन है कि ऐसे पेशेंट्स के साथ डील कैसे करना है ना? तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि बाकी भी जो वाइफ्स रिकवरी में है ना, वो भी अपना राय दें। वो भी वाइफ बैठे वहाँ पर एक दो। तो मैं ये बात पहले आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि एक होता है आप ट्रीटमेंट में आने से पहले कैसे डील करते हो, ठीक है? पहले हमें ये समझना है कि हम डील करते कैसे थे, और उसके बाद जब हम ट्रीटमेंट में आ जाते हैं तो हमें कैसे डील करना है। क्योंकि जो ट्रीटमेंट से पहले डील किया, आपको लगता है वो काम आया? नहीं। ये जो यहाँ पर हम ये चीज़ इस टाइम कर रहे हैं, साइको एजुकेशन सेशंस, ये हमें हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं। डिजीज़ से रिलेटेड, पेशेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, सेल्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब बीमारी घर में आती है, पहले तो हम मानते नहीं है ना। जैसे आपको जब पहली बार पता लगा तो दिल नहीं मानता है, ऐसी चीज़ होती है। तो उसके बाद में जब हम मान जाते हैं, मानना पड़ता है हमें, रियलिटी हो जाती है वो, तो हम प्यार से समझाना, है ना? मतलब एक वाइफ क्या करेगी, कस्में वादे देगी, प्यार ज़्यादा दिखाएगी, ध्यान रखेगी, ठीक है, खुश करने की कोशिश करेगी। उसके बाद में वो भी आपने किया होगा, सब कुछ नहीं हुआ, है ना? मतलब रिज़ल्ट वही रहा। उसके बाद जब आप प्यार से और लाड प्यार से समझाते समझाते थक गए, तो आपने क्या किया? राहुल सर माइक। तो आपने क्या किया, क्या करते थे? फैमिली को इन्वॉल्व किया बीच में। फैमिली को तो चलो इन्वॉल्व किया, दैट्स वन गुड थिंग कि फैमिली इंटरवेंशन, आपने बाकी की फैमिली को इन्वॉल्व किया। बट पर्सनली आप हस्बैंड से कैसे डील करते थे फिर? क्या आपको गुस्सा आता था? या गुस्सा नॉर्मल है, नेचुरल है कि जब प्यार से काम नहीं बना और हम थक गए, हमने अपने सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर लिए, तो अब हम गुस्सा करने लगे, ब्लेम करने लगे, हम सेल्फ पिटी और सेल्फ ब्लेम में भी चले गए। मेरी किस्मत, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, प्रोवोक करना कि आपने मेरी लाइफ खराब कर दी, ठीक है? तो वी हैव टू फर्स्ट सी कि ट्रीटमेंट में आने से पहले हम दो तरह के बिहेवियर्स करते हैं घर में। वन इज इनेबलिंग। इनेबलिंग मीन्स कि कोई भी एक्शन, क्योंकि ये बीमारी है, कोई भी एक्शन जो हम बीमारी के इलाज के अलावा करेंगे वो इनेबलिंग हो जाएगी। सो विद दिस हम जो हमारा पहले से बिहेवियर था वो हम उससे पीछे हटके बिल्कुल, वी हैव टू, दैट्स व्हाट वी लर्न हियर, कि हमने कोई भी वो चीज़ नहीं करनी जिसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम उनकी बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। मान लीजिए आपने, जैसे आपको पहले पता चला बट आपने फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि आपको शर्म थी, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, है ना? तो जब हम अपने बिहेवियर से पेशेंट की बीमारी को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब हम इनेबलिंग से थक जाते हैं फिर हम प्रोवोकिंग करते हैं, भड़काना, रिएक्ट करना, ब्लेम करना, मतलब उनको ताने देना, गुस्सा करना। सो हमें इनेबलिंग और प्रोवोकिंग को बंद करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों ही बीमारी को बढ़ावा देती है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज व्हाट प्रोग्राम टीचर्स, प्रोग्राम इज नेम ऑफ द ट्रीटमेंट, रिकवरी प्रोग्राम। रिकवरी प्रोग्राम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है दवाइयों के साथ साथ। ट्रेनिंग प्रोग्राम में फैमिली की ट्रेनिंग होती है, पेशेंट की ट्रेनिंग होती है, फैमिली की हीलिंग होती है, पेशेंट की हीलिंग होती है। एंड वी लर्न कि हमें दो चीज़ें सीखनी है, वन इज असर्टिव होना और दूसरा टफ लव। सो आई वांट कि किसी तरह से मतलब किसी एग्जाम्पल से हमारी पुरानी फैमिलीज भी शेयर करें। आप करोगे मैम, टफ लव क्या होता है? आप अपने न्यू साथी को हम कैसे समझाएं टफ लव? टफ लव का यही होगा, चाहे उन्होंने जो भी मर्जी बात कही, अगर उनके फायदे के लिए नहीं है, नुकसान के लिए है, तो हमको कड़े होना है। क्या मतलब कहना है, डांटोगे? नहीं, नो कहेंगे पहले, फिर उनको समझाएंगे, मतलब जो रिकवरी में बताया गया है वो सब उनको समझाया जाएगा।
मतलब ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी है, ना ही ज़्यादा उनको वो करना है, मतलब मगर उनको ना हाँ जरूर कहना हाँ, है। ना भी कहना है, और छोटी सी बात करनी है, लंबी बात नहीं करनी है। लंबी बात दिलचस्पी करें, लेने हाँ में। लंबी बात करेंगे तो फिर गुस्सा उनको भी आएगा, अपना भी इंसान बाहर जा सकता है। Very अभी right. तक तो यही सीखा है। हाँ जी, हमारी और फैमिली शेयर करेंगी वाइब्स। क्या सजेशन देंगे आप एक न्यू वाइफ को इधर? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਫ ਲਵ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋ ਕਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ समझ नहीं होती ਜਦੋਂ ये ਪਹਿਲਾਂ। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला कि जिस तरह से आपके हस्बैंड का ब्रेन सीख चुका है अनहेल्दी बिहेवियर, हमारा भी इनेबलिंग प्रोवोकिंग रिएक्टिंग सीख चुका है। यस। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨੋ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ हैंडल कर सकते हैं। मतलब ये ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपने माइंड की भी रिकंडीशनिंग करनी है, रीट्रेन करना है, क्योंकि वो गलत बिहेवियर सीख चुका है। ठीक है नीरू मैम? असर्टिव टॉक मतलब भी पंजाबी च अंकल वाली लैंग्वेज च अज सौखे करके सौखे करके बिना बूथी बनाए आराम नाल गल करनी है। एक लफ्ज़ ज़्यादा तो ज़्यादा मतलब 4-5 लफ्ज़ां च गल करनी है और गुड वाइब्स नाल गल करनी, उस तो बाद नॉर्मल हो जाना बिल्कुल। मतलब उन्होंने फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਟਸ ਯੂਅਰ ਚੋਇਸ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, बाकी ਤੁਹਾਡੀ चॉइस है। जो मतलब मैं एक्सपीरियंस करती हूँ अपने पेशेंट। ट्रीटमेंट से पहले वर्क करता है कि ट्रीटमेंट के बाद? ट्रीटमेंट के बाद। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा यही सब तो मैंने भी किया है, मगर आपने ट्रीटमेंट से पहले किया है। अब हमने ट्रीटमेंट के दौरान ये करना है, जब पेशेंट की मेडिकेशन शुरू हो चुकी है, उसके केमिकल जो इम्बैलेंसेस हैं, जो उसके अनहेल्दी चीज़ें आ गई हैं दिमाग में, वो ठीक हो रही हैं, तो जैसे जैसे उसकी मत खुलेगी वैसे वैसे वो भी समझना शुरू करेगा। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू।